दोस्तों, मैं हूं हरेश सीतलानी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। स्वागत है आपका मेरी सीरीज़ में। दोस्तों, आज मैं आपको घर के कौन से कमरे किस दिशा में होने चाहिए इसके बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है घर खरीद करते समय या कंस्ट्रक्शन करते समय हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि वास्तु के अनुसार घर का लेआउट मतलब प्लान कैसा होना चाहिए, उसे कैसे डिज़ाइन करें कि सुख शांति समृद्धि हमारे जीवन में हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे वास्तु के अनुसार घर में किस दिशा में कौन सा कमरा होना चाहिए, यानी कि घर में मेन गेट और मेन डोर कहाँ होना चाहिए, घर में लिविंग रूम, किचन, बेडरूम, किड्स रूम, बाथरूम, टॉयलेट, स्टेयरकेस, ओवरहेड वाटर टैंक, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, पूजा घर इत्यादि घर में कहाँ होना चाहिए। दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं मेन गेट और मेन डोर कहाँ होना चाहिए। दोस्तों, मेन गेट और मेन डोर को हमेशा नंबर 1 नॉर्थ, नंबर 2 नॉर्थ ईस्ट, नंबर 3 ईस्ट, नंबर 4 साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, नंबर 5 वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट को मेन गेट और मेन डोर के लिए अच्छा माना जाता है। इन पांचों दिशाओं में से अगर आपका मेन गेट या मेन डोर आ रहा है तो पॉजिटिव माना जाता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं लिविंग रूम मतलब हॉल रूम मतलब बैठक रूम के बारे में। दोस्तों, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट को बेस्ट माना जाता है। मतलब नॉर्थ वेस्ट से लेकर ईस्ट की दिशा तक ये हो सकता है। अब हम जानते हैं किचन यानी कि रसोई घर के बारे में। किचन के लिए बेस्ट डायरेक्शन है साउथ ईस्ट यानी अग्निकोण। नॉर्थ वेस्ट को किचन के लिए सेकंड ऑप्शन माना जाता है। किचन में खाना बनाने वाले को ईस्ट की तरफ फेस करके खाना बनाना चाहिए। चिल्ड्रंस बेडरूम के बारे में जानते हैं। बच्चों के बेडरूम के लिए साउथ और वेस्ट की दिशाओं को बेस्ट माना जाता है, पर साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट बच्चों के बेडरूम के लिए सेकंड ऑप्शन है। मास्टर बेडरूम के बारे में जानते हैं। मास्टर बेडरूम मतलब घर के मुखिया का बेडरूम साउथ वेस्ट में ही होना चाहिए। अब जानते हैं पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स के बेडरूम के बारे में। नॉर्थ और ईस्ट की दिशाओं को इसके लिए अच्छा माना जाता है। गेस्ट बेडरूम, मेहमानों का बेडरूम नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए। अब हम जानते हैं बाथरूम, टॉयलेट, सेप्टिक टैंक के बारे में। सबसे पहले बाथरूम के लिए बेस्ट डायरेक्शन है नॉर्थ और ईस्ट का। टॉयलेट वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट दिशा में होना चाहिए। सेप्टिक टैंक ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में होना चाहिए। सेप्टिक टैंक नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट के बीच में होना चाहिए। सेप्टिक टैंक साउथ और साउथ ईस्ट के बीच में होना चाहिए। सेप्टिक टैंक नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में होना चाहिए। अब जानते हैं अंडरग्राउंड वाटर टैंक के बारे में। अंडरग्राउंड वाटर टैंक को हमेशा घर के बाहर प्लॉट पर होना चाहिए। अंडरग्राउंड वाटर टैंक कभी भी घर के नीचे नहीं होना चाहिए। इसका बेस्ट डायरेक्शन है प्लॉट का
नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। अब जानते हैं ओवरहेड वाटर टैंक के बारे में। इसका बेस्ट डायरेक्शन है वेस्ट का। चलिए अब हम ये जानते हैं कि घर में पूजा घर कहाँ होना चाहिए। पूजा घर को घर के नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट की दिशा में होना चाहिए। पूजा करते समय आपको नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट की तरफ फेस करना चाहिए। दोस्तों, स्टोर रूम और स्टेयरकेस को साउथ और वेस्ट डायरेक्शन में अच्छा माना जाता है। इसके अलावा नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट को खुला और हल्का होना चाहिए। यहाँ पर आपको लाइट वेट फर्नीचर या लाइट कंस्ट्रक्शन करना है। दोस्तों, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट को हैवी और बंद रखना है। यहाँ पर आप हैवी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं और हैवी फर्नीचर रख सकते हैं। दोस्तों, ब्रह्मस्थान हमेशा खुला हुआ रखना है। ब्रह्मस्थान में किसी भी प्रकार का वज़न नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आज हमने जाना कि वास्तु के लिए बेसिक प्लान क्या होता है। दिशा चाहे साउथ की हो, वेस्ट की हो, नॉर्थ की हो या ईस्ट की हो, घर चाहे कोई भी हो, प्लॉट चाहे किसी भी दिशा का हो, बेसिक बातें हर घर में यही लागू होती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, आप मेरे से कुछ जानना चाहते हैं, तो दोस्तों नीचे दिए हुए ईमेल आईडी पर आप मुझे लिखें। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।